शुरू करके बस स्टार्ट करें। जय हिंद बच्चों, एक बार पुनः हिंदी के उसी क्रम में एक दूसरे नंबर की वीडियो, इससे पहली वीडियो हमने सर्वनाम के ऊपर दी थी और सर्वनाम में मुझे लगता है कि जो सर्वनाम के बारे में आप लोगों को बताया गया उसमें कोई भी तथ्य ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें आपका कोई संदेह रहा होगा। तो फिर भी अगर उस सर्वनाम की वीडियो में आपका कोई भी संदेह बचता है या उसमें कोई आपका ऐसा तथ्य बचता है कि जो आपकी समझ से परे है, उसको आप प्लीज लिखें, उसको हम दोबारा से रेक्टिफिकेशन करेंगे। अभी उसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरा अध्याय है वो हमारा क्या है, आपका विशेषण का। विशेषण क्या है, देखिए विशेषण क्या है। हम अगर विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण जो किसी भी वस्तु की, अर्थात जो भी संज्ञा के शब्द हैं, संज्ञा के स्थान पे हमने किन शब्दों का प्रयोग किया था, सर्वनाम का। संज्ञा क्या था, नाम है। जहां पे भी हम किसी चीज का नाम प्रकट करते हैं वो क्या थी, संज्ञा थी। और संज्ञा के स्थान पे जिन चीजों का हमने प्रयोग किया वो क्या था, सर्वनाम। अभी हम बात करते हैं संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। तो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों का जो विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों के अंदर एक अलग से विशेषता प्रकट करे, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम विशेषण कहते हैं। और ये विशेषण क्या, विशेषण, विशेषण अर्थात विशेष, विशेष, शेषण में प्रकट करना, जो किसी को अलग से प्रकट करे वो क्या है, विशेषण है। जैसे हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे अब संज्ञा क्या थी, संज्ञा नाम था, संज्ञा नाम थी, और सर्वनाम क्या था, जो संज्ञा के स्थान पे था। तो संज्ञा हो या संज्ञा की जगह पे सर्वनाम हो, उन दोनों की जो विशेषता अलग से हटके उनके बारे में बताएगा, उनकी विशेषता प्रकट करेगा, वो क्या होगा, विशेषण होगा। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा है, अगर हम घोड़े की बात करें, घोड़ा क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा में इस घोड़े शब्द की विशेषता क्या होगी, है काला, अर्थात संज्ञा शब्द में यहां पे क्या आ गया, आपका घोड़ा काला है। तो ये जो काला है यहां पे, ये काला क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया है। घोड़े की विशेषता क्या होगी, कि वो काला है। आगे देखिए, दूध है, दूध क्या है, संज्ञा है। अब दूध का गर्म होना क्या हो जाएगा, उसकी विशेषता हो जाएगी कि दूध गर्म है, ठंडा है, या जो है किस प्रकार का है, पतला है, पानी वाला है। वो सारी जो विशेषता प्रकट करे किसकी, दूध की, वह क्या होगा, आपका विशेषण। तीसरा देखिए, अनार, अनार क्या शब्द है, एक शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पे ना बोला जाके खुद संज्ञा है। तो ये भी क्या करेगा, इसमें मीठा दिया है, तो मीठा क्या है, इसका विशेषण है। बात करते हैं आगे, उपरोक्त में क्या हो गया, फिर काला, गरम और मीठा जो हुआ। काला क्या था, घोड़ा था, गरम क्या था, दूध था, और मीठा क्या था, आपका अनार था। ये सारे के सारे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, आपके ये आपके विशेषण हो जाते हैं। तो विशेषण में याद रखने वाली चीज है कि जहां पे किसी भी चीज की, किसी वस्तु की, किसी प्राणी की, किसी अप्राणी की अगर कोई भी शब्द उसकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या होगा, पूर्णतः विशेषण होगा। अब बात करते हैं विशेष से। विशेष से क्या है, ये बहुत खास है और इसको आप खास में लिख सकते हैं, इसके ऊपर से आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। विशेष से क्या है, विशेष जो बच जाता है वो क्या खास बच जाता है, तो वो जो खास बच जाता है वो क्या है, जिस वस्तु संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पे काला घोड़ा, ऊपर का ही ले लेते हैं यहां पे काला घोड़ा, तो हमारी जो बात हो रही है किसके बारे में हो रही है, घोड़े के बारे में हो रही है। और काला क्या था, इसका विशेषण था, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, इसका विशेष्य हो जाएगा। अर्थात जिस किसी चीज के बारे में, जिस किसी वस्तु के बारे में, जिस किसी प्राणी के बारे में चर्चा की जा रही है वो क्या होगा बेटा, वो विशेष्य होगा। अर्थात अगर हम घोड़े की बात करें तो विशेष घोड़ा है, और अगर हम यहां पे बात कर रहे थे किसकी, दूध की बात कर रहे थे, तो यहां पे क्या है, विशेषण गरम है, दूध क्या है, विशेष्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु के, प्राणी के बारे में बात की जाए उसको विशेष्य कहते हैं, और जो उसकी खासियत प्रकट करे वह क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। आगे बढ़े, देखिए विशेषण में इन सभी प्रश्नों का उत्तर रहता है, किनका, कैसा,
कैसा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, कितना, कम ज्यादा, कहां, पटना रांची, ये सारी चीजें आपका होगा। जैसे क्या है, कैसा, कैसा होगा, कैसे में क्या होगा, छोटा होगा बड़ा होगा। कैसे का जवाब क्या निकल के आ रहा है, कैसा होगा। आपसे पूछा कैसा है वह लड़का, छोटा है बड़ा है ऊंचा है नीचा है, तो कैसे का जो शब्द का अर्थ निकला वो ये निकला। दूसरा कितना, कितना लाओगे, बाजार गए हो कितना घी लाओगे, कम लाओगे ज्यादा लाओगे। जवाब मिल रहा है हमें विशेषण में किसका, इनका, प्रश्नवाचक का जवाब मिलता हो। कहां का, कहां का रहने वाला है, पटना का रहने वाला है, इलाहाबाद का रहने वाला है, जवाब मिल रहा है। दूसरी चीज कब का, कब का, आज का था अखबार या कल का था, यहां भी हमें जवाब मिल रहा है। कितने समय का, एक महीने का, जहां पे इन शब्दों का किसी वाक्य के अंदर मिला हुआ हो या शब्द हो उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण में ये शब्दों का होना जरूरी है, कितना, कम और कहां का, कब का और कितने समय का। आगे देखिए, यह भी कह सकते हैं कैसा, कितना, कहां का, कब का, कितने समय का, ये सारे विशेषण की पहचान है। अब बात करते हैं विशेषण का कार्य क्या है। सिमिलरली हम संज्ञा को जानते हैं, संज्ञा का कार्य क्या है, संज्ञा का कार्य है कि वह वस्तुओं के बारे में, सब बारों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, वह शब्द क्या है, आपके संज्ञा है। अब बात करते हैं विशेषण सर्वनाम की, जहां पे हमें संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग ना करना पड़े। अगर हमें लिखा श्याम दिल्ली गया था, दिल्ली जाकर उसने वहां पर खाना खाया और खाना खाकर वापस आया, अगर हम बार बार कहें श्याम दिल्ली गया था, श्याम ने वहां खाना खाया, श्याम फिर वापस आया, तो बार बार अगर हम एक ही शब्द की पुनरावृत्ति करेंगे तो क्या होगा, आपका सेंस खराब हो जाएगा, आपका जो पढ़ने का ढंग है उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो उस रुचि को बरकरार करने के लिए और काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हमने नाम एक बार लिया और नाम की जगह पे हम बार बार किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने वाले शब्द हैं, वो आपका सर्वनाम हो या विशेषण हो। बात करते हैं किसकी, विशेषण के कार्य। अर्थ को सीमित करना, जो अर्थ है उसको छोटा कर देना, उसको सीमित कर देना, पहला काम है। विशेषता प्रकट करना, हमें, हमारे पास 1000 लड़कियां हैं, उनमें से हमें किसी एक को अलग से चिन्हित करना, तो कैसे करेंगे, वह लंबी लड़की, वह छोटी लड़की, वह रोने वाली लड़की, वह हंसने वाली लड़की, तो अलग अलग करके अगर हम उनको बोले वह काली लड़की, वह पीली लड़की, इस प्रकार से, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। संख्या निर्धारित करता है विशेषण, संख्या निर्धारित करता है, 1 है, 2 है, 3 है, यह कार्य भी किसका है, यह भी विशेषण का है। आगे हीनता प्रकट करता है, हीनता प्रकट करने वाले शब्द भी क्या होते हैं, आपके विशेषण होते हैं, और ये हीनता प्रकट करने वाले शब्द जहां लग जाते हैं वो पूर्णतः क्या होगा, विशेषण होता है। परिमाण, परिमाण या मात्रा प्रकट करता है। परिमाण का मतलब है मापना, मापना या उसको देख के पूरा करना क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। तो ये भी एक आपका विशेषण का कार्य है, क्या, परिमाण पूरा करना। तो कह सकते हैं कि विशेषण के कार्य हैं किसी भी वस्तु विशेष में जहां पे आपको लगे कि ये वस्तु है या प्राणी है और उसको हम अलग से कैसे शो कर सकते हैं, उसकी विशेषता कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना होगा, वहां पे हमें विशेषण का प्रयोग करना होगा। आगे विशेषण के भेद कितने हैं, देखिए विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के कुल 4 भेद हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो आपके 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 संख्यावाचक, जिसमें संख्याओं के बारे में जानकारी दी जा रही हो, वह क्या है, संख्यावाचक। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब हमने बताया था अभी, नाप तोल करना, परिमाण, जहां पे आप किसी चीज को देख के बता सके ये इतना है, 2 किलो है, 4 किलो है, वो। इसके बाद गुणवाचक, जहां पे किसी के गुणों के बारे में चर्चा हो रही हो, किसी की आदतों के बारे में चर्चा हो रही, वो क्या होगा, गुणवाचक होगा। तीसरा आपका, चौथा क्या है आपका, सार्वनामिक, अर्थात जो सबके बारे में चर्चा करता हो वह कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के। प्रश्न अगर पूछता है विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो लिखना है 4 प्रकार के, याद रहे, ये प्रश्न खास हो सकता है। आगे देखिए, अब पहली बात करते हैं विशेषण की, संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करते हैं हम लोग, तो पहला क्या था आपका, संख्यावाचक विशेषण।
संख्या, संख्या से मतलब है कि कितने प्रकार का। तो जहां पे संख्या आ जाती है वहां पे हम बोलते हैं जिन शब्दों से संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस भी शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वह क्या कहलाती है? संख्यावाचक सर्वनाम कहलाती। जैसे जिस वाक्य में संज्ञा एवं सर्वनाम से पहले संख्या आए वह संख्यावाचक सर्वनाम होगा। अर्थात जहां पे हमारा शब्द लगा है संज्ञा है या संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम है और उसके स्थान पे उससे पहले संज्ञा और सर्वनाम दोनों से पहले अगर वहां पे संख्यावाचक लगा हो, हाथी क्या है? संज्ञा है। इससे पहले 10 हाथी, तो 10 क्या है? आपका संख्यावाचक सर्वनाम है। आपसे पूछेगा 10 हाथियों का दल दौड़ा चला जा रहा था और नीचे 10 को क्या कर देगा? आपका रेखांकित कर देगा। और नहीं सॉरी, उसमें पूछेगा नीचे कि बताइए उपरोक्त जो लाइन है उसमें से कौन सा शब्द जो है वो संख्यावाचक विशेषण को प्रदर्शित करता है। तो क्या है? हाथी क्या है? आपका संज्ञा है और उससे पहले क्या लगा है? संख्यावाचक। संख्या बता रहा है 10, तो 10 क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे देखिए, 20 बच्चे खेल रहे थे। बच्चे कितने थे? 20। बच्चों की गिनती किसने बताई? हमें संख्यावाचक विशेषण ने बताई। कितनी है? 20। 9 सैनिक लड़ रहे हैं। तो संख्या जहां पे सर्वनाम और संज्ञा से पहले आए वह आंख बंद करके आपको संख्यावाचक विशेषण को ही लिखना है। आगे देखिए, संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। आपसे यह भी पूछ सकता है कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं। आपसे प्रश्न कर सकता है संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं बच्चे? 2 भेद हैं। पहला क्या है? निश्चित संख्यावाचक। पहला क्या है? निश्चित संख्यावाचक। इस निश्चित शब्द को हम गोल कर रहे हैं, निश्चित। और दूसरा क्या है आपका? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम क्या करते हैं? पहले निश्चित और अनिश्चित। निश्चित हमने इससे पहले आपको सर्वनाम में बताया था कि जहां पे किसी कार्य की, किसी वस्तु की निश्चितता हो, जहां पे दिखाई दे रहा हो कि हमारे सामने है, अर्थात दूरवर्ती और निकटवर्ती। निकटवर्ती क्या होगा? निश्चित होगा। दूरवर्ती क्या होगा? अनिश्चित होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जिन संख्यावाचक विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 50 रुपए। 50 क्या है? एक गिनती है, एक्यूरेट फिगर है। किसका? गिनती का। तो ये क्या हो गया आपका? निश्चित है 50 रुपए। हमने 4 लिया। 4 क्या है? निश्चित है, करेक्ट है। 4 4 ही रहेगा, वो किसी प्रकार से 5 नहीं हो सकता। 10 आदमी। तो जहां पे निश्चितता हो, शब्द के अंदर निश्चितता हो, संख्या की निश्चितता हो, वो क्या कहलाएगा? निश्चितवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं अनिश्चितवाचक की। अच्छा, निश्चितवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ये भेद क्या आता है इसमें याद रहे। देखिए, एक प्रश्न फिर दोबारा बताना चाह रहा हूं। संख्यावाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 2। पहला क्या है आपका? निश्चितवाचक सर्वनाम और दूसरा क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम में हमने बताया कि जिस संख्यावाचक विशेषण से वस्तु की निश्चितता का ज्ञान हो वो क्या है आपका? निश्चितवाचक सर्वनाम है। अब इसके भी भेद हैं। इसके भेद कितने हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि संख्यावाचक सर्वनाम के अनिश्चितवाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कितने? 5। और पहला क्या है? गणनावाचक। गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, 100 आदि क्या है? गणनावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। क्या है? गणना, जहां पे गिनतियां हो रही हो किसी चीज की, जहां पे हम गिनती का मतलब है गणना, हिंदी बोलते हैं गणना करना। तो जहां पे 1, 2, 3 इस प्रकार से हम गिनती करते हैं, क्या है? निश्चित है। और गणनावाचक है, हम गणना कर रहे हैं उसको। अब इसके भी 2 भेद हो गए। आपके जो गणनावाचक विशेषण था, दोबारा ऊपर से हम एक बार रिपीट करेंगे, दोबारा से देखिए। यहां से संख्यावाचक विशेषण था। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हुए। पहला क्या था आपका? निश्चितवाचक, दूसरा था अनिश्चितवाचक। गणनावाचक के कितने, सॉरी, संख्यावाचक के कितने भेद हुए? 2, निश्चित
अनिश्चित। अब निश्चित वाचक के कितने भेद हैं? 5 भेद। अब 5 भेद में से सबसे पहले हमारा क्या आता है? गणनावाचक। क्या आता है? गणनावाचक। गणनावाचक। तो गणनावाचक के भी 2 भेद कर दिए इन्होंने। कौन सा भेद कर दिया? पूर्णांकवाचक और अपूर्णांकवाचक। अर्थात एक तो वे शब्द होंगे आपके जो पूरी तरीके से अंकों को प्रदर्शित करते हो, और एक क्या होगा आपका जिसमें पूरा ना दिखा जाए। ये क्या था आपका? 1 2 3 100, ये क्या था आपका? गणनावाचक था। अब इसमें पूर्णांक, पूर्णांक अर्थात जहां पे अंकों की जानकारी पूरी तरीके से हो रही हो, वहां पे घट बढ़ ना रहा हो, वो क्या होगा आपका? पूर्णांक होगा। पूर्णांकवाचक कहलाएंगे। इस प्रकार से लिखा यहां पे पूर्णांकवाचक किसका भेद है? गणनावाचक का है। तो ये कितने होंगे? 1 क्या है? संपूर्ण है, कटफट नहीं रहा है। 2 क्या है? संपूर्ण है। 3 क्या है? संपूर्ण है। अर्थात ये क्या है? गणनावाचक के पहला भेद है। पहला भेद क्या है? पूर्णांक। इसमें क्या है? संख्या 1 2 इस प्रकार से, अर्थात इसमें संख्याएं कटी हुई नहीं है। दूसरा लीजिए अपूर्णवाचक क्या है? आधा, पौना, 1.5 आदि। अर्थात आपसे अगर कहीं शब्द मिल जाए कि आधा पौन किलो या 2.25 किलो आलू लेकर आना में बताइए कौन सा गणनावाचक विशेषण का कौन सा भाग है, तो आप बोलोगे अपूर्णवाचक। अर्थात संख्या है, बगैर संख्या क्या है? अपूर्ण है, पूरी नहीं है। पूरी संख्या किसमें प्रयोग हो रही है? पूर्णांकवाचक में। आपसे बोलता है कि 1 किलो आलू लाइए, तो आलू 1 किलो किसमें आ जाएगा? पूर्णांकवाचक में। और अगर बोले 1.25 किलो लाना तो किसमें आ जाएगा? अपूर्णवाचक में आ जाएगा। अतः ये ध्यान रखें, और ये आपके लिए खास हो सकता है। इसमें प्रश्न आपसे आ सकता है, पूछ सकता है। जहां पे संख्या का कटा हुआ रूप प्रदर्शित हो रहा हो, आधा, पौना, 2.5, पौवा, इस प्रकार की संख्या आ रही हो, वो क्या होगा? गणनावाचक विशेषण का दूसरा रूप होगा अपूर्णवाचक। और जहां पे संख्या पूरी तरीके से आ रही हो, वो क्या होगा? आपका गणनावाचक विशेषण का पहला रूप होगा पूर्णांकवाचक। याद रहेगा, पूर्णांकवाचक में पूरी गिनतियां रहेंगी और अपूर्णवाचक में आधी रहेगी। अब बात करते हैं क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक, ये किसका पाठ चल रहा है आप बता देंगे? निश्चित वाचक का क्रमवाचक। क्रम मीन्स जहां पे क्रमानुसार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि, जहां पे क्रम चल रहा हो कि संख्या का, ये प्रथम पाली है, दूसरी पाली होगी, तीसरी वाली होगी, इस प्रकार से जहां क्रम चल रहा हो किसी चीजों का, सूची बन रही हो, प्रथम सूची, द्वितीय सूची, तृतीय सूची, इस प्रकार से जहां पे इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यह क्या होगा? आपका क्रमवाचक विशेषण होगा। आगे देखिए, आवर्तीवाचक। क्रम में और आवर्ती में क्या है? क्रम में अंतर है, क्रम में एक साथ चल रहा है। आवर्ती में क्या कि घूम के बार बार आना। जैसे क्या है? दुगना, 2 गुना, 2 × 2 दुगना हो जाएगा। 3 गुना, 3 गुना, 3 × 3, जहां पे संख्या का डबल हो रहा हो, उसी संख्या का डबल हो रहा, आवर्ती घूम रही हो, बराबर हो रहा हो, वह क्या कहलाएगा? आवर्तीवाचक। क्या है? चौगुना, चौगुना। ये सारे शब्द क्या हैं आपके? आपकी आवर्ती। आपसे एक प्रश्न करेगा, बताइए पढ़ाई में आपने दुगना समय नष्ट कर दिया है, तो दुगना शब्द कौन सा है? तो आप बोल सकते हैं आवर्तीवाचक विशेषण है। क्या है? आवर्तीवाचक विशेषण है। और ये आपके लिए मैं खास में डाल रहा हूं, इसको आप जरूर देख लें। आवर्तीवाचक विशेषण से कुछ प्रश्न मिले हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। दूसरा, समुदायवाचक। क्या हो जाएगा? समुदायवाचक। कौन सा भेद है? चौथे नंबर का भेद है। किसका? निश्चित वाचक विशेषण का चौथा भेद है समुदायवाचक। निश्चित वाचक विशेषण का चौथा भेद है आपका समुदायवाचक। और समुदाय प्रकट करता है आपके किसी ग्रुप को, किसी समूह को, या किसी सभा के इस प्रकार से, यानी कि जहां पे लोगों का समूह हो। जैसे दोनों, तुम दोनों जाओ। दोनों से मतलब क्या? एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो समूह है। वहां पे आपको क्या हो जाएगा? आपका समुदायवाचक आएगा। तीनों मोहल्लों के लोगों ने हमला किया।
अर्थात 3 तरह के लोग आए, उन्होंने हमला किया। चारों ओर से घेर लो, अर्थात चारों तरफ से, जो आपका इलाका है उसको चारों तरफ से घेर लो। तो इसमें क्या है, चारों तरफ से अर्थात हर तरीके से, इसमें भी एक समुदाय प्रकट हो रहा है। और सभी लोग आ जाओ। सभी का मतलब है कि वो हिंदू मुस्लिम जो भी है सब लोग आ जाओ, छोटा बड़ा सब। तो जहां पे किसी समुदाय की विशेषता प्रकट हो रही हो, जहां पे किसी समुदाय के बारे में बात हो रही हो, जहां पे एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही हो, वह क्या होगा, निश्चितवाचक विशेषण का चौथा रूप होगा और वह होगा समुदायवाचक विशेषण। याद रहेगा बच्चे, रिपीट करने की जरूरत होती है तो मैं रिपीट करूंगा। दूसरा देखिए, प्रत्येक सूचक। प्रत्येक सूचक क्या क्या है, प्रत्येक मतलब है अलग से, प्रत्येक मतलब अलग से दिखाना। एक एक कैसे बोलेंगे हम लोग इसको, एक एक करके अपना कॉल लेटर निकाल लीजिए या एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। अर्थात हर आदमी के बारे में बात हो रही है, मगर यहां पे विशेषता क्या है कि प्रत्येक को बोला जा रहा है, एक एक करके, अर्थात सबको निकालना है, कोई नहीं बचना चाहिए। दूसरी बात, 2-2 आदमी आकर अपना खाना खा लो। अर्थात बोला जा रहा है, समुदायवाचक का ही दूसरा रूप है, मगर बोला जा रहा है कि 2-2 आदमी आकर अपना खाना खा लीजिए। तीसरा क्या है, हर तीसरे आदमी के हाथ में डंडा था। अर्थात जो ग्रुप देखा गया उसमें हर तीसरे आदमी के हाथ में डंडा दिखाई दिया। यह भी क्या है आपका प्रत्येक, अर्थात कोई नहीं बचा हुआ था, हर तीसरे आदमी के हाथ में डंडा था, बचा हुआ कोई नहीं था। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हम कहां करेंगे, आपके निश्चितवाचक विशेषण के 5वें नंबर पे प्रत्येक सूचक विशेषण में करेंगे। और ये भी आपके लिए मैं खास में डाल सकता हूं। इसमें से खासकर जो शब्द है एक एक वाला, ये वाला पार्ट एक एक, बेटा इसको रिमूव करें थोड़ा सा, मैं दोबारा से दिखा देता हूं इसको आपको। देखिए, इसमें आपको खास चीज देखनी है कि हमें एग्जाम में क्या आने वाला है। देखिए अभी इसमें क्या है, जैसे देखो इसमें क्या, एक एक, ये जो एक एक शब्द है ये आपके लिए खास हो सकता है, आपके लिए हर तीसरे नंबर का, ये इस प्रकार का आपके एक वाक्य में देगा और उसमें पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से निम्नांकित शब्द कौन से विशेषण के लिए प्रयोग हुआ है। और आपका उत्तर क्या होगा, प्रत्येक सूचक विशेषण के लिए प्रयोग हुआ है, प्रत्येक सूचक विशेषण के लिए प्रयोग हुआ है। और अगर आपसे यह भी प्रश्न कर सकता है कि एक एक बताइए कौन से विशेषण के कौन से नंबर का विशेषण है, तो आप बोलेंगे निश्चितवाचक विशेषण के 5वें नंबर के प्रत्येक सूचक विशेषण का क्या है, एक भिन्न है, अंग है। यह प्रश्न भी पूछ सकता है। हिंदी में कोई प्रश्न करने का औचित्य नहीं है कि वो कहां से क्या पूछे, बट हाँ इतना जरूर याद रहे कि हिंदी में जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा वह यह कोशिश करेगा कि जो चीजें आप लोगों ने किताबों में पढ़ी है उससे बहुत अलग हटके पूछे। और वही हम गलती करते हैं, हम सिर्फ किताबें रटते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को याद नहीं करते। अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे और आप सिर्फ किताबों में रटेंगे तो ये मुश्किल से 200 शब्द भी आप नहीं रट पाओगे। तो ये इसमें रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलना है बेटा। ओके, आगे देखिए। अब बात करते हैं किसकी, निश्चितवाचक अनिश्चितवाचक सर्वनाम की, जो हमने ऊपर छोड़ा था। हमने 2 पार्ट बताए थे, किसके, निश्चित और अनिश्चित किसके बताए थे, फिर दोबारा आपको एक बार यहां दिखाते चलते हैं ताकि आप भूले ना। किसके थे, गणनावाचक के बताए थे हमने, किसके, सॉरी इसके निश्चितवाचक सर्वनाम के, संख्यावाचक के। संख्यावाचक का पहला पार्ट क्या था आपका, निश्चितवाचक, जिसके 5 पार्ट थे, यहां पे हमने किया भी, और एक था अनिश्चितवाचक का जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसका था, संख्यावाचक सर्वनाम का। देखिए नीचे क्या था, यह किस सर्वनाम का पार्ट था, दूसरा पार्ट, द्वितीय पार्ट किसका था, संख्यावाचक का, संख्यावाचक का द्वितीय पार्ट था। जिन विशेषणों में संख्या का अनुमान नहीं लगाया जाता है उसको अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसमें क्या, कुछ लोग आए और तोड़फोड़ कर कर चले गए, अर्थात आए थे मगर निश्चित संख्या नहीं थी। आम आदमी की बात मत कीजिए, आम मतलब जो सबके लिए हो, किसी पार्टिकुलर विशेष के लिए ना हो, सबके लिए हो, वो क्या है आपका आम। सब आइए और खाकर जाइए, अर्थात कोई नहीं बचना चाहिए, सब आ जाइए, जिसकी मर्जी वो आ सकता है, खुला भंडारा है।
आदमी, आदमी शब्द क्या है? आपका अनिश्चित वाचक है। सब आदमी आ जाइए, अर्थात उसमें कोई भी आ सकता है, कोई निश्चितता नहीं है। थोड़ा सा, थोड़ा सा, कुछ एक, ये शब्द जो है आपके, ये आपकी अनिश्चितता वाचक विशेषण को प्रकट करते हैं। अगर आपसे बोला जाए मुझे थोड़ा सा पानी ला दीजिए, इस सब वाक्य में कौन सा जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, तो क्या होगा? आपका थोड़ा सा शब्द होगा। आगे देखिए, आगे बढ़, ओके, आगे देखिए बच्चे, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या है? जो परिमाणवाचक है आपका, अगर हम इसकी बात करते हैं परिमाणवाचक की, तो परिमाणवाचक में हम देख सकते हैं यहां पे जिन विशेषणों में, परिमाण का मतलब हमने बताया था कि परिमाण का मतलब है नापतोल करना, जानकारी करना, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने किलो है, कितने क्विंटल है, कितने टन है, वहां पे जानकारी मिलती हो किसी नापतोल की, वो परिमाण कहलाता है। देखिए, जिन विशेषणों का संबंध संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मापतोल से, यहां लिखा है मापतोल से होता है, वह परिमाणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अभी इसमें बात करते हैं निश्चित परिमाणवाचक। ये भी कितने भागों में है? 2 भागों में, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जहां पे परिमाण नापतोल की निश्चित संख्या हो, निश्चितता हो, कितना है, 1 किलो, 15 किलो, 16 किलो, 18 किलो, क्या है? निश्चितता होगा। देखिए उसमें कैसे बोल सकते हैं निश्चित वाचक में? वह क्या कहलाएगा? जैसे 2 मीटर, 2 मीटर क्या है? निश्चित है, 2 ही मीटर लेना है। 4 किलो निश्चित है, 4 किलो लेना है। 200 ग्राम निश्चित है। थोड़ा सा पानी ला दीजिए, कुछ खाना दे दीजिए, और सब्जी, क्या है ये? सब्जी शब्द है, मैं लिख रहा हूं दोबारा से यहां पे, सब्जी, सब्जी दे दीजिए। कितनी दे दीजिए? नहीं पता ना, क्वांटिटी नहीं है। तो जिन शब्दों से आपको निश्चितता ना महसूस हो, अनिश्चितता महसूस हो, वे क्या होंगे? आपका अनिश्चितता होंगे। जहां पे निश्चित संख्या हो वो क्या होगा? आपका निश्चित परिमाण, और दूसरा क्या होगा? अनिश्चित परिमाण होगा। आगे देखिए, गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की जानकारी हो, जिसमें रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, इनकी जानकारी हो या ज्ञान हो, वह सब क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जहां पे हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करने से हम संज्ञा या सर्वनाम की उन स्थितियों का पता करें, गुण का, आकार का, उसकी अवस्था का और उसकी स्थिति का, वह क्या कहलाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे भला आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या बताई हमने यहां पे? वह भला है। अर्थात आदमी की विशेषता क्या है? भला है। उसका गुण क्या है? भलाई है। दुपट्टा है, दुपट्टे का क्या खासियत है? ये नीला है। मंदिर की खासियत क्या है? वह प्राचीन है। और रजाई की खासियत क्या है? कि वह जयपुरी है, बहुत गर्म है। अर्थात जहां पे शब्दों के या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अलग से हटके विशेषता बताई जा रही हो, उसके गुणों के बारे में जानकारी दी जा रही हो, वह क्या होगा? आपका गुणवाचक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम में मैं, तू, आपको छोड़कर जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? इसके 2 भेद हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम से पहले, अभी क्या बात थी? उनकी विशेषता बताने वाले। अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले आ जाएं, वे शब्द ऐसे हों कि संज्ञा और सर्वनाम से पहले आ जाएं, तो वे उनकी विशेषता बताएं, तो वे क्या कहलाएंगे? आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे इसके 2 भेद कौन से हैं? मूल सार्वनामिक, मूल, ये क्या है? मूल है, मूल, और दूसरा क्या है? मौलिक। मूल सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक। जैसे यह, वह, कोई, यह लड़का बहुत अच्छा है, लड़के के लिए यूज किया है यह शब्द। जैसा कहूं वैसा करो, कैसा खाना चाहिए, ऐसा गाना मत गाइए। अर्थात आपने उन शब्दों से पहले जिन सर्वनामों को यूज किया है वे क्या कहलाएंगे? आपके मूल सार्वनामिक, और दूसरा कहलाएगा आपका यौगिक सार्वनामिक शब्द कहलाएंगे। आगे देखिए,
उद्देश्य विधेय, इसको आप बिल्कुल खास में लिख लीजिए, मैंने लिखा हुआ भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से बहुत सारे प्रश्न थे, हैं और आएंगे। अभी क्या है, उद्देश्य क्या है और विशेष्य के बारे में हम बता चुके हैं। उद्देश्य देखिए, विशेष्य से पहले, दोबारा देखें, विशेष्य से पहले, विशेष्य क्या था, विशेष्य जिस भी शब्द के बारे में, जिस भी संज्ञा के और सर्वनाम के बारे में जानकारी दी जा रही है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। मेरे बारे में अगर जानकारी मैं दे रहा हूं तो मैं क्या हूं, विशेष्य हूं। से पहले, मेरे से, श्याम, जैसे हम लिखा श्याम, शाम से पहले, यहां से पहले आने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है। शाम से पहले अगर कोई विशेषता बताने वाला शब्द प्रकट होता है तो वो क्या होगा आपका, वह आपका उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे चतुर छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र क्या है, संज्ञा है, और छात्र से पहले एक शब्द आया है, क्या आया है, चतुर, तो चतुर क्या होगा आपका, उद्देश्य होगा। छात्र से पहले क्या शब्द आया है, चतुर, तो चतुर क्या है, उद्देश्य है। यहां पे लिखा है चालाक लोमड़ी भाग गई, लोमड़ी क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा को हमने क्या बोला है, यहां पे विशेष्य बोला है, ये क्या है, हमारा विशेष्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोमड़ी के बारे में सारी बात हो रही है, तो लोमड़ी क्या हमारा हुआ, विशेष्य हुआ बच्चे, और हमारी जो चालाक शब्द है वह क्या हुआ, हमारा उद्देश्य हुआ। अर्थात ये हमारा उद्देश्य विशेषण। अर्थात हम इन बातों को ऐसे भी समझा सकते हैं कि किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द से पहले अगर उसकी विशेषता आ जाती है, शब्द को होगा, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, तो संज्ञा या सर्वनाम से पहले अगर कोई शब्द ऐसा आ जाता है जो विशेषता प्रकट करता हो, काला दुपट्टा, नीला पेन, हरा कुर्ता, इस प्रकार की जो भी चीजें हैं अगर वो पहले आ जाती है तो वो क्या होगा, आपका उद्देश्य विधेय होगा। अभी क्या है, उद्देश्य की बात करते हैं, अब बात करते हैं विधेय की। विधेय विशेष्य के बाद, विशेष्य क्या था यहां पे, पहली वाली उसमें लोमड़ी था, लोमड़ी था, ये क्या था, संज्ञा भी थी, ये संज्ञा भी थी, और क्या था, ये विशेष्य भी था। याद रहेगा, ऊपर अभी बताया हमने आपको, यहां पे दिखा सकते हैं, लोमड़ी क्या थी आपकी, विशेष्य भी है, और ये हम यहां लिख सकते हैं संज्ञा भी है, दोनों चीजें। तो विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, विधेय कहलाते हैं। पहले आने वाले क्या थे, पहले आने वाले क्या थे, उद्देश्य थे। पहले आने वाले शब्द संज्ञा से पहले विशेषण आने वाले क्या थे, उद्देश्य विशेषण थे, और बाद में आने वाले क्या कहलाएंगे, विधेय विशेषण कहलाएंगे। और ये बहुत बहुत खास है, इसको खास 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 कर दीजिए, प्रश्न आना ही आना है, 100% आप लोगों को इसमें से प्रश्न मिलेगा ही। तो दरोगा और दरोगनियों, जो भी आप लोगों, गुंडली मार के मत बैठिए, बाहर निकलिए, उस वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर इसमें फिर भी कहीं शक बच जाता है तो मैं दोबारा से इसको वीडियो को लेकर आऊंगा, फिर दोबारा समझाऊंगा। ओके, तो क्या है, विशेष्य के बाद आने वाला क्या हो जाएगा आपका, विधेय विशेषण होगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं, वह लड़की चालाक है, यहां देख सकते हैं, ऊपर कर रहा हूं, वह लड़की चालाक है, वह क्या है, वह लड़की क्या है, विशेष्य है, पूरा एक शब्द क्या है, वह विशेष्य है। किसके बात में हो रही, उन लड़की के बारे में। और चालाक क्या बन गया अभी आपका, विधेय हो गया है, क्या हो गया है, विधेय विशेषण बन गया है। और यही आपसे पूछेगा कि बताइए वह लड़की चालाक है में बताइए विधेय विशेषण कौन सा है, तो आपको हमने बताया कि विशेषण के बाद, तो विशेष्य के बाद, तो विशेष्य के बाद में क्या था, विशेष्य हमारा वह लड़की हुआ, उसके बाद का शब्द चालाक है। चालाक किसकी विशेषता बता रहे हैं, लड़की की, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, विधेय विशेषण होगा। आंख बंद करके याद करना है कि विशेष्य से पहले वाला शब्द क्या है आपका, उद्देश्य विशेषण है, और विधेय, सॉरी, आपका विशेष्य से पहले वाला शब्द क्या है आपका, उद्देश्य विशेषण है, और उसी विशेष्य के बाद आने वाला क्या है आपका, विधेय विशेषण होगा। यह चीजें आपको याद करनी है। दूसरा देखिए, वह लड़की बहुत चालाक है, इसमें एक शब्द अब आपको मैं दूसरा बाद में बताऊंगा, ये टॉपिक अभी नहीं बताता, इससे पहले समझाता हूं। अब बात करते हैं, तो विशेषण, विशेष्य के अंदर आपने देखा कि विशेष्य से पहला उद्देश्य, विशेष्य के बाद विधेय, याद रहेगा।
बिल्कुल याद करना है दोबारा से। तीसरी चीज प्रतिवेशन, इसको भी खास में रख दीजिए और बहुत बहुत खास में रख दीजिए, यह भी आपका प्रश्न आने वाला है खास के विशेषण में। प्रतिवेशन, प्रति माने उसके लिए, वेशन में अलग से, किसी के बारे में अलग से विशेषता बताना क्या है, प्रतिवेशन है। जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें प्रतिवेशन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विशेषता की भी विशेषता बताएं, विशेष तो है, चालाक लोमड़ी है, चालाक क्या है, विशेषता है, अब उस चालाक की भी विशेषता बताए तो वह क्या कहलाता है, आपका प्रतिवेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है। अभी यहां पे क्या था, अच्छा क्या था, आपका विशेषण था, आपका विशेषण था। अब अच्छा से पहले एक शब्द लगा है बहुत, तो जो बहुत है, बहुत ने किसको आगे और ज्यादा अच्छा किसने बनाया, अच्छे को बहुत अच्छा बना दिया किसने, प्रतिवेशन ने बना दिया है। और जो बहुत शब्द है वह आपका क्या है, प्रतिवेशन है। और ये आपकी परीक्षा के लिए, खासकर बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए, बाकी जो आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो पाठ है या जो पार्टिकुलर टॉपिक है, ये बहुत खास है। गंगा सबसे लंबी नदी है, लंबी तो है ही, विशेषता है उसकी, विशेषण है, मगर सबसे शब्द जो होगा वह क्या होगा, आपका प्रतिवेशन होगा। याद रहेगा, दोबारा से बताने की जरूरत है एक बार। बहुत अच्छा, जहां पे विशेषण से पहले अलग से बहुत, इस तरह का कोई शब्द उसको अलग से नॉमिनेट करने की कोशिश करे वह क्या कहलाता है, आपका प्रतिवेशन कहलाता है। आगे देखिए, प्रतिवेशन क्या है, बहुत, अधिक, अधिक, अत्यंत, खूब, थोड़ा, ठीक, लगभग, पूर्ण, कम। जैसे बहुत अच्छी लड़की है, अधिक अधिक बातों को लेकर आइए, अत्यंत सुंदर, सुंदर तो ही, सुंदर के आगे क्या लग गया, अत्यंत लग गया। खूब अच्छा गाना गाया, अच्छे के आगे क्या लगा दिया, खूब। आगे थोड़ा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, बहुत के आगे थोड़ा लगा दिया, ठीक, बहुत अच्छा ठीक, लगभग, पूर्ण। इस प्रकार के शब्द जिन भी शब्दों से पहले लगे, अर्थात प्रतिवेशन से, उससे आपके विशेषण से पहले लगे, वे सारे क्या होंगे, आपके प्रतिवेशन होंगे। अब देखिए तुलनात्मक विशेषण, यह भी आपका खास है। व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष के बारे में बताना या तुलना करना क्या कहलाता है, तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। अर्थात जहां व्यक्तियों के बारे में या किसी के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है वह क्या है, आपका तुलनात्मक विशेषण। इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, पहली मूल अवस्था है, दूसरी उत्तर अवस्था है और तीसरी क्या है, उत्तमावस्था है। अर्थात मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था किसकी है, तुलनात्मक विशेषण की। अगर आपसे पूछ लेता है तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो कितनी है, 3 है। पहली आपकी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। जिसके देखिए, जिसमें तुलना ना की जा सके, जिसमें तुलना ना की जा सके, अर्थात जिन शब्दों में या जिन वाक्यों में किसी भी चीज की तुलना ना की जा सकते, वह क्या होती है, मूलावस्था कहलाती है। दिव्यता अच्छी लड़की है, अच्छा अच्छी लड़की है, अच्छी अच्छी है, कितनी अच्छी है नहीं बता रहा है, सिर्फ अच्छी बोला है, तो ये क्या है, आपकी मूल अवस्था होगी। उत्तर अवस्था में देखिए, जिसमें तुलना की जा सके, आराध्या तन्वी से सुंदर है, आराध्या तन्वी से सुंदर है, तो इसमें क्या हो गया, 2 का कंपैरिजन हो गया, 2 चीजों की तुलना होगी, किसकी, आराध्या की और तन्वी की। तो आराध्या किससे सुंदर है, तन्वी से सुंदर है, तो जहां पे तुलना हो जाए वह क्या आएगी, आपकी उत्तरावस्था। फिर देखिए उत्तम अवस्था, 2 से अधिक में तुलना, सब में सर्वश्रेष्ठ, सभी में, सब में सर्वश्रेष्ठ, सभी में योग्यतम, सर्वाधिक, सबसे बढ़कर आदि, जहां शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में हो वे क्या कहलाएंगे, आपकी उत्तमावस्था कहलाएंगे। अर्थात सब में अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सभी में योग्य, सर्वाधिक ऊंचा, ये शब्द जहां होंगे वह क्या होगी, आपकी सुपरलेटिव डिग्री अंग्रेजी में हो जाएगी। इसमें क्या कहलाएंगे, उत्तमावस्था, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, अति विशेष अच्छा। तो ये क्या आपकी उत्तमावस्था आएगी, एक भी आपके विशेषण में ही है। आगे देखिए,
विशेषण रचना। विशेषण रचना कैसे होती है ये भी आपको बताते हैं। संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण की रचना कैसे होती है वो आपको बता देना चाहते हैं एक बार दोबारा से। संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर, नील प्लस आ, नील क्या था, संज्ञा थी, उसमें आ लगा दिया हमने प्रत्यय, क्या बन गया नीला। प्यास थी, प्यास संज्ञा शब्द था, आ लगा दिया, क्या बन गई प्यासा। प्या था, क्या लगा दिया, आलू बना दिया। दया थी, लू लगा दिया, दयालु बन गया। साहित्य था, इसमें साहित्य में आपने क्या लगा दिया, इक प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया आपका साहित्यिक बन गया। राजनीति में क्या प्रत्यय लगा दिया, राजनीतिक बन गया। आपका पुष्प था, पुष्प में इत प्रत्यय लगा दिया, पुष्पित हो गया। अपमान में इत प्रत्यय लगा दिया, अपमानित हो गया। अनुमान था, अनुमान में इत प्रत्यय लगाने से अनुमानित हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो प्रत्यय लगाने के बाद आपने एक विशेषण चेंज किया है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो विशेषण में इतना ही है आज की तारीख में। आप लोगों को जो भी इससे संबंधित कोई भी ऐसी चीज अगर कोई बचती है जो आप लोगों की समझ से बाहर है, उसको प्लीज बाहर निकालें अपने से और उसको लिखें और बताएं कि इसमें आपकी क्या त्रुटि है, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। किसी भी चीज में, खासकर हिंदी के बारे में दोबारा जानकर देता हूं कि प्रश्न को ठीक से पढ़ें, उसका एनालिसिस करें और उसका उत्तर देने की कोशिश करें। आप किसी भी चीज को बहुत सारा नहीं रख सकते, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके तरीके को, उसके बताने के ढंग को आप जज करें, ताकि आप लोगों को परीक्षा में बैठ के रटा हुआ जो चीजें हैं वो वापस लाने की जरूरत ना पड़े, आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। इसके बाद अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि इससे संबंधित कोई चीज करने की जरूरत है, तो हम आने वाले टाइम पे इन दोनों जो भी वीडियो आती जा रही है उनसे संबंधित एक प्रश्नावली प्रस्तुत करेंगे। उससे आपके जो टाइमिंग है वो बचेगा और प्लस आप लोगों को प्रश्न को उत्तर देने के लिए पता चल जाएगा किस प्रकार से उत्तर देना है। बाकी किसी भी तरीके से परेशान ना हो, आप लोगों को समय मिला है हिंदी को पढ़ने का, तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है उस एग्जाम को क्रैक करने की, खासकर जो आपका आने वाला है। क्योंकि अगर 29 तारीख में होने वाले एग्जाम तक भी आप सिर्फ घर में गुंडली मारकर बैठे रहे, समोसा लिट्टी खाकर आराम के साथ जो है सेलफोन पे अपना फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहे, तो हिंदी फिर आपको कभी टाइम नहीं देगी पास करने के लिए। और हिंदी में अगर आप फेल कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आपको किसी भी परीक्षा में आगे बैठने की जरूरत मौका देगी बीपीएससी, क्योंकि वो एक आपकी ऑप्शनल परीक्षा है। अगर 50,000 कैंडिडेट रखे हुए हैं तो उसमें से वह कोशिश करेगा कि तकरीबन 20,000 कैंडिडेट्स को वो हिंदी में फेल करके वापस निकाले, ताकि उसको आगे मेरिट बनाने में ज्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े। इसीलिए ध्यान दें, जहां पे परेशानी है उसको लिखें। हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।